तो शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। गलवान में भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया था। तो चीन है कि मानता नहीं, लगातार बातचीत का वो नाटक कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से उसने गलवान 2 दोहराने की क्या कोशिश की थी 29 और 30 अगस्त को। फिलहाल अगर माने तो पैगोंग से में उसने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी, एलएसी पर अतिक्रमण की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से चीन की इस चालाकी, चीन की इस नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई। पैगोंग सो में 29 और 30 अगस्त के रात के बीच की, दरमियानी रात के बीच की खबर है, जब चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद फिलहाल भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हां, उस दिन रात को झड़प हुई थी। पीएलए ने कोशिश की थी स्टेटस को चेंज करने की, चीनी सैनिकों ने कोशिश की थी स्टेटस को चेंज करने की, मतलब घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक वहां पर मुस्तैद थे और भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें उनकी वापस टेरिटरी में यानी कि पीछे धकेल दिया। दरअसल खबर क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि चीन है कि मानता नहीं है, यह खबर समझनी इसलिए बहुत जरूरी है। चीन लगातार कहता रहा है कि डीएस्केलेशन कीजिए, सैनिक जमावड़ा कम कीजिए। क्यों? क्योंकि वो शायद इसी तलाश में रहता है, इसी वो आड़ में रहता है कि जैसे ही जमावड़ा कम होगा वो एक बार फिर से अतिक्रमण की कोशिशें तेज कर देगा। खबर यह है कि एलएसी पर भारत चीन सेना के बीच फिर से झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को लद्दाख के पैगोंग में यह झड़प हुई है। भारतीय सेना ने झड़प के दौरान करारा जवाब दिया है। पैगोंग में झड़प के बाद भारतीय चीन सैनिकों के बीच इस वक्त बैठक चल रही है, फ्लैग मीटिंग चल रही है चुशुल में। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच यह बैठक जारी है। चुशुल में कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। दरअसल इस खबर का मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। खबर क्या है ये हमने आपको बताया, किस तरीके से बातचीत चल रही है। इस खबर का मतलब क्या, हम ये क्यों कह रहे हैं कि एलएसी पर क्या गलवान पार्ट 2 करने की चीन की ये कोशिश थी? क्या चीन एक बार फिर से चकमा देकर के पीछे से आना चाहता था और भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता था? अपनी अतिक्रमण की नीति पर, विस्तारवाद की नीति को एक बार फिर से अमल में लाना चाहता था? दरअसल ये खबर नहीं है कि भारतीय चीन सेना के बीच फिर झड़प हुई है, क्योंकि उसके लिए तो भारतीय सेना तैनात है। दरअसल चीन ने कोशिश की है एलएसी पर एक बार फिर से नापाक हरकत करने की, एलएसी पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पैगोंग में चीन की अतिक्रमण की कोशिश है। जैसे कि कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता जो कि मौजूद थे, अभी एक बार फिर से वो जुड़ेंगे, वो कह रहे थे स्टेटस को का अगर आम लफ्जों में इसका अर्थ निकाला जाए, इसका मतलब यह है कि चीन ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया और भारतीय सेना जवाब देने के लिए मुकम्मल है, तैयार है, यह भी इस बयान में लिखा गया है। झड़प के बाद कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। मतलब यह है कि भारतीय सेना इस बार चीन के किसी झांसे में नहीं आने वाली है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व उपसेना अध्यक्ष हमारे साथ सिवात साहब मौजूद है, साथ ही साथ कृष्ण मोहन मिश्रा भी। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कृष्ण मोहन मिश्रा, मुझे याद पड़ता है वो लगातार बातचीत में कहता है कि बातचीत से मैटर को सुलझाइए, लेकिन कोशिश यही है कि भारत जैसे थोड़ा सैन्य जमावड़ा कम करे और वो दोबारा घुसपैठ की कोशिश करे। इसका एक एग्जाम्पल उसने रात को 29-30 अगस्त की रात को फिर से दिया। सचिन बिल्कुल सही है। और दरअसल चीनी सैनिकों ने हरकत करने की कोशिश की थी। उनके जो मूवमेंट थे वो प्रोवोकेटिव थे, यानी उकसावे वाली कार्रवाइयां थी। इस तरह से उनके सैनिक आगे बढ़ रहे थे कि वो एलएसी पार करके भारतीय सैनिकों की चौकियों के ऊपर शायद हमला करने का उनका इरादा है। लेकिन भारतीय सैनिकों ने उस मूवमेंट को पहले से भांप लिया और पहले वार किया। जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि चीनी सैनिकों का सस्पिशियस मूवमेंट था, ऐसा लग रहा था, अंदेशा था कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारतीय सैनिकों ने पहले वार किया है और चीनी सैनिकों को वापस भेजा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सचिन कि भारतीय सेनाएं न केवल वहां पर तैनात हैं बल्कि प्रोएक्टिव रोल में है, ज्यादा चौकस हैं, ज्यादा चौकन्नी है और वो दुश्मन पर कोई भी हमला लॉन्च करने से पहले ही वार करने की स्थिति में है। 29 और 30 रात की दरमियान जो लद्दाख, जो पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे यानी चुशुल की तरफ जो ये घटना हुई है, उससे ये पता लगता है कि चीनी सैनिकों के मूवमेंट को भारतीय सैनिकों ने काफी पहले से भांपा और उसके बाद उनकी किसी हरकत से पहले ही भारतीय सैनिकों ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको वापस उनके इलाके में धकेल दिया।
ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत अभी चुशूल में चल रही है। 114 ब्रिगेड वहां पर तैनात रहती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है उस इलाके की सुरक्षा करना। 114 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर और उनके समकक्ष चीनी अधिकारी, चीनी ब्रिगेड कमांडर इस समय चुशूल में बातचीत कर रहे हैं। भारत का हमेशा से ये कहना रहा है सचिन, और आपने लगातार इस बीच पिछले 3 महीनों में अनगिनत बार सैनिक और राजनयिक कूटनीतिक स्तर की बातचीत देखी है, लेकिन चीन का उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। 3 महीने हो गए आज, चीन उसी जगह बैठा हुआ है जहां पर वो घुसा था। भारतीय सेनाएं उसके सामने तैनात है। यानी कुल मिलाकर के चीन अगर ये जानता था, यानी कि चीन एक ट्रैप बिछाने की कोशिश करता है। और जैसा बहुत सही से कहा कृष्ण मोहन मिश्रा ने, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह साहब, कि चीन की चालबाजी में अब भारत नहीं आने वाला है। उसने कोशिश की 29-30 को झड़प करके घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना अलर्ट थी, टुकड़ी को पता था और इस सस्पिशियस मूवमेंट की जानकारी थी और उनके मंसूबे को वहीं पर ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। स्पेशली 15 जून गलवान के इंसिडेंट के बाद में भारत को चाइना और पीएलए पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और तब से अलर्टनेस, रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस में बिल्कुल एकदम तैयारी है। और ऐसी स्थिति के अंदर में जब हम तनाव चल रहा है, बातचीत चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है और हमको चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ये तो स्वाभाविक था कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सतर्कता एकदम ऊंचे दर्जे की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना सुधरा नहीं है और चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार उसने फिर कोशिश की, प्रोवोकेशन की कोशिश की, उसने ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की, उसने जो एग्रीमेंट है, जो हालत है, उसको मद्देनजर रखकर गलती करनी। चाइना गलतियों पर गलती करता जा रहा है, झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है और इस स्थिति के अंदर में भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार है। ना केवल भारतीय सेना का सब हर एक अंग और इसके अलावा पूरा देश और जितने भी एलिमेंट्स ऑफ पावर होते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे पूरा पब्लिक, इस वक्त में बात अलग है। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि इस इंसिडेंट के बाद में चाइना के ऊपर में विश्वास करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है, ना केवल सिर्फ ये ईस्ट लद्दाख की बात है, ये ऑल अराउंड जो बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर, उस पे भी जो चाइना की हरकतें हैं वो इसी प्रकार अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव है। आप छोड़िए इंडिया और चाइना बॉर्डर की, जितने भी फ्रंट है चाइना के, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो यूएस के अगेंस्ट में जो अभी नया कोल्ड वॉर चल रहा है और जिस प्रकार से हरकतें चल रही हैं, वहां पर भी जो चाइना की हरकतें हैं इसी प्रकार अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव हैं। और जितनी भी बातचीत अभी हुई है, 16 बातचीत हो गई हैं और एक बातचीत अब और चल रही है। और चाइना का जो तरीका है नेगोशिएशन का, चाइना का जो तरीका है डिलेइंग टैक्टिक का, ये अभी 15 जून के बाद में बिल्कुल फिट नहीं होता है। और ये जरूरी बात है कि हमारे को इससे सबक सीखना चाहिए कि हमारी जो अलर्टनेस है, हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हमारे जो भी विकल्प है। और सर आपने कहा था, मुझे याद पड़ता है सर, जब मैं इस इश्यू को डिस्कस करता था, जब लद्दाख में भी मौजूद था, वहां से बुलेटिन्स करते थे, तब भी आप लगातार कहते थे कि चीन के झांसे में, आपने कहा कि बहुत करीब से आप पीएलए को देखा है आपने, चीन के झांसे में तो ना भारत आएगा ना भारतीय सेना आती है, चीन एक तरीके की ट्रैप बिछाने की कोशिश करता है। और एक सिवा साहब, अगर मैं यहाँ पर गुरमीत सिंह सर की बात को ही आगे बढ़ाऊं, आपने तो एरिया बहुत आसानी से देखा है। क्या चीन यही चाह रहा था, विवाद लंबा खींचेगा तो कहीं ना कहीं सर्दी आ जाएंगी तो चीजें दोनों के लिए मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि चीन ने वहां पर पक्की रोड और ये तमाम चीजें जो है फिंगर 5 तक किया हुआ है, फिर वो दोबारा से कोशिश करेगा घुसपैठ की। यही एक एग्जाम्पल उसने देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना अलर्ट है। बिल्कुल सचिन, आपने ठीक बोला। देखो, मैं वहां पर 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 14 कोर लेह लद्दाख में, तो मैं बिल्कुल उनकी जमीन से वाकिफ हूं। और जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक बात है। देखो, चीन ने अपने टाइम में अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है और बहुत हद तक वो आगे तक पहुंच गया है। और जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा तो चीन जो है इस प्रकार स्टेटस को
एक प्रकार से हटा के अंदर आया है, गलवान के अंदर भी और पेंगांगसो के फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक। अब वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, आपको बातों में उलझा रहा है और उसके बाद उसके कहने और करने में फर्क है। और आज की तारीख में भारत की फौजें बिल्कुल तैयार है, मगर आप चीन की बातों को समझे कि चीन ने क्या किया है। कुछ चंद एक समय में अपने जो इलाका है तिब्बत के पास, वहां से जो लोकल्स को निकाल के वो पीछे ले जा रहा है। उसने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दी है, मानसरोवर में भी कर दी है। उसके बाद उसने होटन में J-20 अपने जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, होपिंग में, पैंग में और उसके बाद लासा में और कास्कर में, जो एक प्रकार से जमावड़ा बढ़ाता जा रहा चीन, ये खतरनाक है। 2 डिवीजन उसकी पहले बेटी हैं, 4 और 5 मैकेनाई डिवीजन और 6 मोटराई डिवीजन। तो ये इसके बाद जो ये कहता है और करता है उसमें फर्क है, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है चीन की। देखो अभी जब हमने साउथ चाइना सी में एक जमावड़ा भेजा, जो हमने सी पोत भेजा है, अभी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि 2 शिप है, उससे भी कहीं ना कहीं चीन जो है भुखला गया है। और चीन को लगता है कि भारत अब खुल के आगे आ रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में। डिफेंस स्टाफ ये कहते हैं कि बातचीत से अगर नहीं माना तो सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं, क्योंकि चीन अगर फिंगर 2 तक आंख तर्रा करके देख रहा है तो भारतीय सेना, न केवल भारतीय सेना, तीनों अंग तैनात हैं। और सीडीएस का बयान भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर यहां पर पॉलिटिकल विल भी साथ हो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि लद्दाख पहुंचे थे और उस पराक्रम को प्रणाम किया था, तो चीन ये बहुत सीधे से समझ ले। एक बार सुनते हैं क्या कहा था पीएम मोदी ने। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। जब पराक्रम की एक्नॉलेजमेंट कर्नल तेज टिक्कू साहब लाल किले की प्राचीर से होती है, फिर तो सीडीएस कहेंगे ना कि 1 इंच जमीन पर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भले वो गलवान हो, भले वो पेगोंगसू में घुसपैठ की कोशिश करे चीन। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारा वहाँ पर चाइना के मुकाबले हमने भी उतने ही ट्रूप्स वहाँ भेजे हैं या कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा ट्रूप्स भेजे हैं, हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस गए हैं, टैंक्स गए हैं, आर्टिलरी गई है, मिसाइल्स गई हैं, तो इसके पीछे कुछ एक उद्देश्य तो होगा। और वो उद्देश्य ये है कि चाइना को एक भी इंच ज़मीन का हम हड़पने नहीं देंगे, जो उनकी हमेशा से उनका एक प्रोसीजर रहा है, रूटीन प्रोसीजर रहा है कमज़ोर देशों के बरखिलाफ। और 62 में भी उन्होंने यही किया था, तब भी जंग की स्थिति पैदा हुई थी और अब भी यही स्थिति पैदा हो रही है। जब आप आई बॉल कन्फ्रंटेशन में है, जैसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर है पाकिस्तान के साथ, तो आप देखते हैं हर दूसरे दिन आपस में झगड़ा होता है, फायरिंग होती है, गन्स इस्तेमाल होते हैं, मोटर इस्तेमाल होते हैं। और चाइना के साथ भी अभी यही होने वाला है। अभी तो आप देख रहे हैं अनआर्म्ड क्लैश हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर में काम क्लैश में तब्दील होगा, क्योंकि चाइना जो है वो ये सोचता है कि वो अपनी पुरानी रीति जो है उसकी, कि आप ज़मीन हड़प लो और फिर फेट अकम्पली पेश करो अपने ओपोनेंट को। लेकिन इस बार वो होने से रहा है, वो हम नहीं करने देंगे। वो पेंगांगसो का इलाका हो या वाई जंक्शन हो दिप्सांग में या गोगरा का इलाका हो, हमने फैसला किया है कि चाइना को हम एक भी इंच ज़मीन नहीं लेने देंगे। और इसी वजह से हमारे ट्रूप्स वहाँ पर जो है अब विंटर पोस्चर में इतने ही क्योंकि हम मालूम थे, क्योंकि वो चाहता था कि ठंड आ जाए, वो चाहता था कि बर्फ हो जाए, फिर उसके बाद इलाका थोड़ा और दुर्गम हो जाएगा, वो इसका फायदा उठा लेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जब उस दिन आप हमारे साथ मौजूद थे 15 अगस्त को, सर आपने खुद देखा, उस वक्त कहा गया कि एलएसी एलओसी, जब प्रधानमंत्री ने सब कहा कि हम दोनों की रक्षा करना जानते हैं, तो यानी कि संदेश चीन को उस वक्त भी सीधा साफ था ना सर? बिल्कुल सचिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को जो ले से कहा था, 19 जून को जो पहले कहा था, और जो 15 अगस्त को बहुत बेतुक और बेबाक और स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे वो एलओसी हो, एलएसी हो
आतंकवाद हो, विस्तारवाद हो, और उसी शब्दों के अंदर में गलवान लद्दाख का भी नाम लिया था। और ये बहुत पूर्ण रूप से कहा गया है कि हम इस चुनौती को समझते हैं और इस चुनौती के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, ना केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पूरे राष्ट्र की जितने भी पावर फैक्ट के लिए इसमें। और मैं ये कहूंगा, देखो, जो 15 जून की जो रात की गलवान। सर, कुछ ऑडियो में टेक्निकल ग्लिच आ रहा है मेरे ख्याल से नेटवर्क की वजह से। मैं इसे ठीक करवाने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं अपनी टेक्निकल टीम को। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो गलवान की खींच है वो मिटाने की कोशिश कहीं ना कहीं चीन कर रहा है, जिसने अपने देश को यहां तक नहीं बताया कि 40 से 45 तक जो उसके सैनिक कैसे भारतीय पराक्रम का शिकार हुए थे, मारे गए थे। चीन ने LAC पर एक बार फिर से अतिक्रमण की कोशिश की है। भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए मुस्तैद थी। भारतीय सेना ने भांप लिया, चीन के नापाक इरादे को जान लिया, और भारतीय सेना इस बार चीन के किसी झांसे में नहीं आई। पिछली बार जैसा था कि गलवान में उसने पीठ पीछे वार किया था, इस बार भारतीय सेना को पता था कि पेट्रोलिंग के इरादे से चीन कुछ घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। भारत ने धकेल के पीछे कर दिया। अतिक्रमण की कोशिश पर भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और लगातार इस वक्त सेना की तैनाती वहां पर मुस्तैद तरीके से जारी है। हमने आपको दिखाया था लगातार वहां पर वायुसेना की किस तरीके से तैनाती है। जिस वक्त वायुसेना प्रमुख वहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था वायुसेना किसी भी तरीके से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, भले चिनूक हो, अपाचे हो, सुखोई हो, अब तो रफाल तक आ चुके हैं। उन्होंने भी वॉर एक्सरसाइज की थी, वहां पर मौजूद हैं। कॉम्बैट पेट्रोलिंग जैसे चलती थी वो अब तक चल रही है। चीन इसी तरीके से घबराया हुआ है कि आखिरकार किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, और वो लद्दाख की खींच मिटाना चाहता है। और लद्दाख की खींच को लेकर के ही मेजर जनरल AK सिवाच भारत ने कहा था, और शायद CDS ने भी कहा था कि हम हैं किस तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट हैं। बिल्कुल ठीक बोला सचिन। भारत के जो CDS ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, भारत किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो भारत के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, और मिलिट्री ऑप्शन भी एक ऑप्शन है। ये चीन को एक साफ सुथरे शब्दों में CDS ने बता दिया, और ये भारत की जो फौज है बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और ये बात अब चीन को समझनी चाहिए, चाहे वो लद्दाख का एरिया है, चाहे वो है मिडिल सेक्टर आपका उत्तराखंड और हिमाचल, और कहीं ना कहीं आपका ईस्टर्न जो सेक्टर है जो अरुणाचल का है। मगर एक बात आप समझने की कोशिश करो सचिन, जो चीन की पॉलिसी है कि कहने और करने में फर्क है, और उसके बाद 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है, और वो एक फेट कंपनी आपको करता है। क्योंकि आज जो त्रिशूल के अंदर बातचीत होनी थी, उसी इलाके में जो पैंगोंग का सदर्न एरिया है उसमें उसने अभी जो ये हिमायत की है। और इसके साथ साथ उसने देखो अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है, उसने अपनी मिसाइलें लगा ली हैं, जो आपके लगाई हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल लगा ली है। उसके बाद उन्होंने जो डिवीजन है ये इनको अभी आगे लेने की कोशिश कर रहा है, 4 और 5 मैक डिवीजन और मोटराइज डिवीजन। उसके बाद आपकी आर्टी गन्स आगे लेके आ गया है, और उसके बाद इसने क्या किया है कि जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बाद हैबिटाट बना लिया है कि उसको सर्दी में रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चीन एक लॉन्ग हॉल के लिए है, भारत इसको समझना चाहिए। और से बात हो रही ना सिवाच साहब, आप तो वहां पर रहे हैं, ऑल वेदर में रहे हैं, कि भारतीय सेना भी इस चीज को लेकर के चीन जानता नहीं था। उसे लगा कि जब आएगी ठंड, या फिर ठंड को लेकर के असला होगा नहीं, ठंड को लेकर के राशन होगा नहीं, दवाइयां होगी नहीं, भारतीय सैनिक पीछे हट जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी को वो जानता नहीं है। और हम अब भी कह रहे हैं, आज भी जो स्टेटमेंट आया उसमें शांति की बात, डायलॉग की बात की गई है, लेकिन शांति वही ला सकता है जो कि बलवान हो। यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.